हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और यस, आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज दिन भर जो है आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, क्या उनके इमोशंस थे, क्या उनकी फीलिंग्स थी, ये सारी चीजें हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानने वाले हैं गाइस। सो आप सबके लिए मैं ये कैंडल रीडिंग है ना कर रही हूँ। एंड रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो रीडिंग को जो है आप सब बहुत ही गौर से देखिएगा, क्योंकि रीडिंग जो होती है ना वो बहुत डीप लेवल पे होती है, कैंडल वैक्स रीडिंग। तो ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग हमारी हो रही है, रीडिंग जो है आप सबके लिए है, ये बस ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन इसके पहले बता दूं कि जो रीडिंग कर रही हूँ ना, ये आपको फुल ऑन फोकस रखना है। ठीक है, फुल ऑन फोकस वे में देखना है, क्योंकि ये जो रीडिंग कर रही हूँ ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। तो आपके पार्टनर का नाम आपको जो है लेना है, मन में 3 बार लेना है। आप विजुअलाइज कीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अदरवाइज आप नाम भी ले सकते हो इस व्यक्ति का। ठीक है, तो चलिए फिर कैंडल को स्टार्ट करते हैं, मतलब कैंडल को लाइट कर लेते हैं। एंड आपका ध्यान रहना चाहिए इस कैंडल के लाइट के ऊपर जब मैं इसको है ना फ्लेम करती हूँ। तो डिवाइन प्लीज में बताएं। थैंक यू सो मच। ओके ओके, सुना ऐसे कर करके ना मेरा टेबल जल जाता है। ओके, कोई नहीं, चलो। डिवाइन एंजल्स इन वर्ड्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करें रीडिंग। आज दिन भर आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे थे आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है उनके लिए ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं बहुत डीप लेवल पे देख रहे हैं, बहुत डीप लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई आपके पार्टनर आपको, एक होता है ना कि दिल से याद करना, दिल से ये कहना कि वो मेरी है या वो मेरा है, तो मैं उसके लिए ये करूँगा या वो करूँगा। तो ये वाली वाइब आ रही है भाई, आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप रहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना, ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति के दिल में आपके लिए बार बार फीलिंग्स का आना ये व्यक्ति को चौंका रहा है। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये व्यक्ति ना अपने आप को इतना बिजी रख रहे हैं, इतना बिजी कि ये व्यक्ति को कुछ याद ही ना है। और फिर भी इतनी याद करने के बावजूद, मतलब इतना बिजी रखने के बावजूद, ये व्यक्ति आपको इतना मिस करेंगे, ये व्यक्ति ने सोचा नहीं था। मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग लेवल पे है। और ये व्यक्ति मन ही मन ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि भाई मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं अपने इमोशंस को, मैं अपनी फीलिंग्स को क्या कहूँ। मतलब अंदर से एक होता है ना कि अकेलापन बहुत ज़्यादा होता है, खालीपन बहुत ज़्यादा होता है। सो यस, ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में है ना पॉजिटिव सी वाइब या पॉजिटिव से इमोशनल अटैचमेंट आपके पार्टनर को होते हैं। ये व्यक्ति इमोशनली आपके तरफ इन्वॉल्व होते हैं और इमोशनली ये व्यक्ति कहीं ना कहीं है ना लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको फील कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यस, आपके पर्सन आपके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड है ना बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना
आपके लिए जितना फ़ील कर रहे हैं, मतलब इमोशनली जितना ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं, उतना ये व्यक्ति कभी किसी और के लिए फ़ील नहीं कर रहे थे। अभी जो है ये व्यक्ति इतना इमोशनल हो गए हैं, इतनी इमोशनल फीलिंग्स हैं इनके अंदर, लगता है जैसे कि आप इनके जीवन में मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज लेके आए हो, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है ना, करने वाले हो आप। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, है ना, आपको पाने की चाहत मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड ये व्यक्ति पूरे दिन भर में देखो तो देखो आज दिन भर का टाइम ऐसा निकला ना, लग रहा था कि जैसे कि 1 मिनट का समय नहीं है इनके पास, है ना, साँस लेने का भी। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति के बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे थे। इतने बिज़ी होने के बावजूद आपके बारे में सोचना, आपको लेकर सोचना, शादी के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, अगर शादी हो गई तो कैसी रहेगी? अगर आप दोनों एक-दूजे के हुए तो क्या आप दोनों एक-दूजे के साथ खुश रहोगे? क्या आप इनकी फैमिली को एक्सेप्ट कर लोगे? तो ये व्यक्ति ना, इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। ये व्यक्ति उठते, बैठते, सोते, जागते, कभी-कभी इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति बीमार हो जाएँगे। आपके बारे में सोच-सोच कर के ना ये व्यक्ति को, है ना, बीमार होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये व्यक्ति आपको लेकर, आपको पाने की चाहत में आपके पर्सन हैं। एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके लिए ये व्यक्ति का जो मन है, वो कह रहा है कि भाई बस तुमसे ही दिन होता है। यस, आपके पार्टनर आपसे ही प्यार करते हैं और आपसे ही इनका दिन होता है, आपसे ही इनकी रात होती है। एंड यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है ना, आपकी जो फीलिंग्स है ना, उसकी चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो दिख रहा है कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पार्टनर और आपके पर्सन को दिल ही दिल में एक होता है ना जैसे बेचैनी-सी, तो वो बेचैनी-सी होती हुई नज़र आ रही है, बेताबी-सी होती हुई नज़र आ रही है। एंड इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार कभी कभी तो समझ में आए उसको, कभी तो समझ में आए कि मैं उसके लिए बेकरार हूँ। एक बार ऑफ़िस में ये व्यक्ति सोच रहे थे कि आपको कॉल करें क्योंकि ये व्यक्ति की कोई मीटिंग थी और वहाँ पे ये व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। वो मीटिंग अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे और वहाँ पे इनका जो माइंड है वो बड़ा ही डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि माइंड जो डिस्टर्ब हुआ था ना, आपके पार्टनर को अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल में रखते हुए बात करनी है। यानी कि ये व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल करके ही चलना चाहते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करके ही, है ना, आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को कहीं न कहीं ये व्यक्ति उस लेवल पे देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे ना अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, अपने रिश्ते को हैंडल करना पड़ेगा। सो मैं हैंडल करूँगा, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ, अपने रिश्तों के साथ, एक होता है ना कि जैसे कि मैनेजेबल, है ना? मैनेज करते रहना, रिश्ते को आगे तक लेके जाना, है ना? आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई रिश्ते बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं और स्पेशल रिश्ते हमेशा स्पेशल लोगों के लिए ही होते हैं। यानी कि ये व्यक्ति बहुत स्पेशल हैं। ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो यही कह रहा है कि मुझे ना उससे बात करनी है या मुझे ना उसके साथ कनेक्शन को डील करना है। मुझे उसके लिए बहुत मतलब मुझे उससे बहुत प्यार है या मैं उसके लिए इतना ज़्यादा जो अटैचमेंट फ़ील करता हूँ, इतनी ज़्यादा जो बॉन्डिंग फ़ील करता हूँ, वो मैंने किसी और के लिए फ़ील नहीं की है। तो ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि जीने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। सो यस, आपके पर्सन को जो है ना मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और ये व्यक्ति के मन में ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में आओगे ना, तो जैसे चेंजेस तो होने ही हैं, है ना? चेंजेस तो होने ही हैं, बेशक इस व्यक्ति के ज़िंदगी में वो चेंजेस होने हैं एंड ये व्यक्ति अपनी लाइफ़ को परफेक्ट बनाने के लिए ये पूरी तरीके से रेडी हैं, है ना? तो ये व्यक्ति ना रेडी टू मूव, है ना? ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ील कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है जैसे कि जीवन का या जितनी भी बाधाएँ हैं ना जीवन में, वो कभी बाधाएँ आए ना,
यानी कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी ये व्यक्ति फील कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि इन्होंने जो किया है कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अटकती हैं, बहुत अटकती हैं चीज़ें। तो आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो लगता है कि जैसे कि अनएक्सपेक्टेड सा है ना। तो जीवन को हर एक तरीके से आपके पर्सन जीना चाह रहे हैं। देखिए, दिन भर ये व्यक्ति काम में बिजी रहते हैं, फिर भी ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं ना कहीं आप भी इनके बारे में दिन भर ही सोचते रहते हो। पता है, आप भी अगर वर्किंग हो ना, आप भी अगर वर्किंग हो, है ना, बहुत सारे लोग वर्किंग है यहाँ पे, अगर की कोई बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पे वर्किंग रहते हो, फिर भी आप कहीं भी किसी को देख लेते हो ना, तो आपको फटाक से अपने पार्टनर का ध्यान आता है। अपने पार्टनर का ध्यान तो आना ही आना है। आपके अंदर ये है कि उसे मैं याद ना करूँ तो मैं किसे याद करूँ। आप कहीं भी रहे हो, है ना, कहीं भी रहो, 24/7 आपके दिमाग में वही चलता रहता है इंसान जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो। टेंशन आ गई, गुस्सा हो गए आप इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति को 2 गालियां ही दे दी, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को भुला नहीं पाते हो आप। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए इतना क्लोज हो चुके हैं, आप इस व्यक्ति के इतने क्लोज हो चुके हो कि इस व्यक्ति को छोड़ के किसी और के पास जाना ही नहीं चाहते, किसी और की बातों को सुनना ही नहीं चाहते, किसी और की बातों को वैल्यू नहीं करना चाहते हो आप। ऐसा हो चुका है अब आपके साथ। अब ऐसा हो गया ना कि तुम हो तो सब है, एंड तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, ये वाली वाइब मुझे नजर आ रही है। तो पूरे दिन की एनर्जी देख पा रही हूँ ये व्यक्ति के दिल में, दिमाग में। आप बैठे हुए, पूरा घर करके बैठे हुए भाई, ऐसा लग रहा है कि तुम ये तो मेरा है या मेरी है ना, ऐसे करके बैठे हो आप इनके दिल दिमाग में। सो काफी ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसा कुछ तो वैसा होना चाहिए ना। रिश्ते खराब हो रहे हैं मेरे, रिश्ते खराब हो चुके हैं मेरे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिश्ते को छोड़ दूंगा। ये व्यक्ति उस इंटेंशन में नहीं है। ये व्यक्ति है कि मैं रिश्ते को हैंडल करूंगा, मैं करूंगा, मुझे करना है, मैं करूंगा। ऐसी एनर्जी है। सो आपकी पर्सन ऐसी ही एनर्जी फील कर रहे हैं जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ना कैसे भी करके अपने आप को हैंडल करना ही होगा। सो ये व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को, है ना, बताते हुए, बातें करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ये फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके आपके सिर्फ और सिर्फ आपके ही हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो बातें हैं ना, वो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो एक होता है ना कि गैप है ना, तो वो गैप जो है ना, अब आपके पार्टनर को नहीं रखना है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जो गैप चल रहा है ना, वो गैप आप दोनों खत्म करो। इस रिश्ते का जो गैप है ना, वो खत्म करो। इस रिश्ते में जितनी भी इश्यूज आ रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स जो है ना यहाँ पे खत्म करते हुए यहाँ मुझे नजर आ रहे हो आप। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको लेकर आप बातें नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जैसे होता है ना कि चिढ़ जाना, ये व्यक्ति चिढ़ जाते हैं। स्पेशली मैं देखूँ तो ये व्यक्ति चिढ़ जाते हैं, और ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो आपके लिए बार बार धड़कने लगता है। तो ये व्यक्ति आपको बार बार अपनी लाइफ में चाहते हैं, और आप इनकी लाइफ में आ जाओ, इससे बेहतर और क्या चाहिए। तो आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ऐसी बातें हैं। आपके पर्सन दिल और दिमाग से सुनते हुए या करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि दिल दिमाग बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों के ऊपर हावी हो रहा है, लग रहा है जैसे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो भाई रिश्ते को ना कहीं आपके पार्टनर रियलाइज़ कर चुके हैं, ये व्यक्ति रियलाइज़ कर चुके हैं। लग रहा है जैसे कि रिश्ता अभी से ही बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। ये व्यक्ति इमोशनल भी हो रहे हैं और प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। जब इमोशनल हो रहा है तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, मैं तो ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, और प्रैक्टिकल हो रहा है तो लग रहा है कि शायद मैं ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जा रहा हूँ, मुझे इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, या चीज़ों को लेकर इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो नॉर्मल रहे। आपके पर्सन चीज़ों को नॉर्मल रखना चाह रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके
प्यार में आपको एक होता है ना, जैसे आपको पाने की चाहत है ना, आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रही है। सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं न कहीं इतना कुछ हो गया है, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, इतना कुछ हो चुका है कि अब जो है रिश्ते को अ, होता है ना कि लाइटली नहीं लिया जा सकता है। अब आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि रिश्ता मेरा लाइटली नहीं लेना है मुझे। अब मुझे सीरियसली इसको हैंडल करना है। अब मैं सीरियसली इसको हैंडल करके चलना चाहता हूँ, सीरियसली इसको हैंडल करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, और ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा जो एक कम्फ़र्ट है ना, वो कम्फ़र्ट ज़ोन जो है ये व्यक्ति चाहते हैं, ठीक है? तो कम्फ़र्ट ज़ोन ये व्यक्ति आपके लिए चाहते हैं, और आप इनके आप इनके लिए वो हो ना कम्फ़र्ट ज़ोन, है ना? तो वो आपके पर्सन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को लग रहा है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल मैं ये चीज़ें मैनेज कर लूँगा, या मैं वो चीज़ें मैनेज कर लूँगा, ठीक है? सो कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपके प्यार में, आपकी फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी जो है ना रिश्ते को सही तरीके से देखा जाएगा, सही तरीके से किया जाएगा, तो शायद ये रिश्ता आगे बढ़ जाए, ठीक है? सो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति ना किसी और की बातों में आकर के आपको झूठे-झूठे ब्लेम लगा चुके हैं। किसी और की बातों में ये व्यक्ति पढ़कर, है ना? और ऐसा लग रहा है जैसे किसी और की बातों में ये व्यक्ति मतलब पड़ जाते हैं, और किसी और की बातों में पढ़कर अपना ही नुकसान ये व्यक्ति कर लेते हैं। अपना ही जो एक होता है ना कि जैसे कि अपनी ही जो बातें हैं, है ना? वो आपके पार्टनर वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, अपने बातों को लेकर थोड़ा-सा होता है ना कि जैसे कि थोड़ा-सा वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से आपके पार्टनर ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो ट्रीटमेंट मुझे नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए वो होता है ना कि आपके लिए जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है आपके लिए, वो ये व्यक्ति क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और लग रहा है जैसे कि अब जो है ना मुझे कुछ नहीं कहना है, या अब जो है मेरे लिए ये जो बातें हैं, या ये जो मेरे लाइफ में जो चीज़ें हैं, अब मुझे इसको लेकर के टेंशन नहीं लेनी है। अब जो होगा वो बेहतर हो जाएगा, जो होगा वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। अब ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो धीरे-धीरे ना एक होता है ना जैसे कि धीरे-धीरे ना एक कनेक्शन को फ़ील करता है इंसान, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है वो बहुत तड़पता है, ठीक है? आपका जो दिल है ना, वो ऐसे लेवल पे है जहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि चलो ठीक है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो चलो ये हो जाएगा, चलो वो हो जाएगा, ठीक है? तो रिश्ते को ना कभी-कभी हमें अ, बहुत सोच समझ के डील करना होता है। तो आपके पार्टनर वो भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये फ़ील हो रहा है कि व्यक्ति आपके लिए अपने मन को, अपने दिल को, है ना, सँभाल के रखना चाहते हैं, और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, एंड कहीं न कहीं आप दोनों का जो नेचर है, देखो घूम फिर के तो दोनों एक-दूसरे के पास ही आते हो, चाहे जिधर भी जाओ, डज़न्ट मैटर, बट दोनों एक-दूसरे के पास ही आते हो घूम फिर के। कुछ भी होगा ना, तो 2-4 दिन या महीने 2 महीने आप दोनों बात नहीं करोगे, लेकिन बात तो करोगे। दोनों एक-दूसरे से ही बात करोगे। किसी तीसरे की तरफ जाके क्या करना है? आपको भी पता है और आपके पार्टनर को भी पता है कि किसी तीसरे के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी है, तीसरा पर्सन जो भी है, वो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में है, और आप दोनों का जो कनेक्शन है उसकी वजह से वीक हो जाता है, तो वो कहीं न कहीं आप दोनों को, है ना, आप दोनों को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि अरे यार ये क्या हो गया? अरे यार वो क्या हो गया? है ना? तो रिश्ते को कहीं न कहीं आपके पर्सन समझ रहे हैं, जान रहे हैं। धीरे-धीरे ये व्यक्ति रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता आखिरकार है कहाँ? ओके, सो ये व्यक्ति का जो दिल है, देखिए इनके कुछ दोस्त भी हैं जो इनसे बातें करते हैं इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन को लेकर के बातें करते हैं,
और आपके पार्टनर का ध्यान रहता ही नहीं है ना। इस व्यक्ति के दोस्त जो भी बातें करते हैं उसके ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं ये व्यक्ति ध्यान, और यहीं पे ये व्यक्ति का जो ध्यान है वो कम होता है, और यहीं से आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में, आप दोनों की जो फीलिंग्स है, आप दोनों के जो इमोशंस है वो बहुत स्ट्रांगली है, बहुत स्ट्रांग है, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सो धीरे धीरे एक जो होता है ना कि कनेक्शन फील करना, और फिर लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, या ये वो मेरे लिए नहीं है, मैं उसके लिए जो है ना वो नहीं कर सकता, मैं उसके लिए वो फील नहीं कर सकता। तो आपके पार्टनर ऐसी वाली एनर्जी में आते हुए दिख रहा है जहाँ पे व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी फिलहाल इस कनेक्शन को हील करना है, इस कनेक्शन को डील करना है। और ये व्यक्ति ना अपना टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। ठीक है, ये व्यक्ति आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, और आपके पार्टनर के अंदर वो एक होता है ना कि जिसका स्पार्क मुझे नजर आ रहा है आपके साथ एंजॉय करने का, आपके साथ मतलब आपके साथ पूरी लाइफ एंजॉय कैसे कर सकते हैं ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को पता है। अदरवाइज आप इनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो इस व्यक्ति को तो टेंशन होगी, टेंशन होगी, टेंशन होगी, और ये व्यक्ति टेंशन 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 करते करते बस, है ना। तो यही वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, लग रहा है कि भाई टेंशन टेंशन टेंशन, इतनी टेंशन कि उसकी कोई हद नहीं है। आपके पार्टनर वो टेंशन डील नहीं कर पा रहे हैं, ये व्यक्ति हैंडल नहीं कर पा रहे। इस व्यक्ति को लग रहा है ना बाबा ना, मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो बहुत बहुत थक गया हूँ इन सारी चीज़ों से, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया हूँ इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से, और कहीं ना कहीं मुझे ना इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है। सो आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स जो आ रहा है लाइफ में, है ना। देखो इनके सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं, इनकी करियर में भी काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, एंड ये व्यक्ति का जो मन है वो बार बार ये हो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं अपने रिश्ते को कैसे डील करूं, या मेरा रिश्ता जो है क्या यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मैं इस रिश्ते के लिए कुछ कर भी सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो आपके पार्टनर के मन में ना वो वाइब आ रही है कि भाई आखिरकार क्या है, मतलब इस रिश्ते के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो करो ना। आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों का जो नेचर है, आप दोनों की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं। दोनों इस रिश्ते को लेकर, दोनों इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के बातों में या दोनों एक दूसरे की बाहों में आके है ना रिलैक्स फील करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों का यूनियन तो अब तो होना चाहिए ना। देखो जितनी हीलिंग की ज़रूरत थी आपके पार्टनर को लगता है कि मैंने खुद को हील कर लिया है, अब मेरा फ्यूचर, अब मुझे देखना है। अब फ्यूचर को ये व्यक्ति काफ़ी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे फ्यूचर मेरा अपना बनाना है भाई, मेरा फ्यूचर अपना बनाना है, मैं अपने फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस हो गया हूँ, और अब मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, मैं बना के ही रहूँगा अपना फ्यूचर। तो ये व्यक्ति अपना फ्यूचर भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने कनेक्शन को आगे तक लेके जाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर आपको मतलब फील करना चाहते हैं, आपको डील करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे, एक दूसरे के साथ एक होता है ना हीलिंग, है ना। तो एक दूसरे को हील करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई इस कनेक्शन को ना आप बहुत सॉफ्टली लेना, एंड आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डीप लेने की कोशिश करना। देखो आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो आते हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अब जो है आपके पार्टनर इस कनेक्शन को हील या डील, है ना, दोनों ही करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति को लगता है कि अब आपका ध्यान तो है नहीं, अब आप अपनी दुनिया में मस्त मगन हो गए हो। आपकी लाइफ में कोई और आए तो शायद आप अब जो है मैरिज के लिए या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हो जाओगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको दर्द इतना दिया है, तकलीफ इतना दिया है कि अब जो है ना लग रहा है कि नहीं, अब जो है ना मैं उससे जो है ना
खुद को कंपेयर नहीं करूंगा, मैं खुद को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो खुद को कंपेयर आपके पार्टनर करते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी फील हो रही है। लग रहा है जैसे कि दोनों का एक दूसरे का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दोनों को एक दूसरे के पास होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों एक दूसरे के पास पास रहे, दोनों एक दूसरे के मतलब साथ साथ रहे, ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है ना, वो होता है ना कि बहुत ज्यादा इस व्यक्ति के अंदर ना बेचैनी सी हो रही है। लग रहा है कि यार वो मुझे छोड़ गई या छोड़ गया, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो वो बात भी इनको काफी ज्यादा हर्ट कर रही है कि अरे यार चलो ठीक है, लड़ाई झगड़े तो हर पार्टनर में होता है, हर कोई लड़ाई झगड़े करता है, पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चलो जाओ मैं तुमसे ब्रेकअप कर लेता हूँ या ब्रेकअप कर लेती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है, उस समय रियलाइज नहीं हुआ था। उस समय तो उनको लगता था कि अरे बातें ना करो यार, इससे दूर रहो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब ये व्यक्ति को रियलाइज हो रहा है, अब ये व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं अपनी लाइफ को, मैं अपने रिश्ते को अब जो है सही लेवल पे लेके जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे ना अब ऐसे नहीं रहना है, मुझे अब इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है ना, आपके पार्टनर वो बना के रखना चाहते हैं, वो बना के रखेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते को आपके पार्टनर अपने लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, और दिख रहा है कि इस रिश्ते के प्रति ये एकदम से पागल से हो गए हैं। लग रहा है कि जीवन को जो है ना, जीवन को अब सही दिशा में लेके जाने की इच्छा अब आपके पार्टनर के अंदर हो रही है। अब जो है आपके पार्टनर इच्छा को लेकर, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ तो चाहता हूँ, डजेंट मैटर कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, डजेंट मैटर, लेकिन मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसके साथ अपना जो रिश्ता है ना उसको निभाना है, बाकी मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस तरीके की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, इस तरीके से रिश्ते को हैंडल कर रहे हैं कि इनकी अब जिद हो चुकी है कि नहीं, मेरा रिश्ता मैं हैंडल करूंगा, इसमें किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई तीसरा आएगा तो वो अपनी राय देगा, हो सकता है कि उसकी राय और आपके पार्टनर की राय मैच ना करती हो, और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाए, आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज आ जाए, है ना। तो यहाँ पे वो व्यक्ति नहीं चाहते ऐसा, ऐसा आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डील करना आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है ना बहुत कुछ कर रहे हैं आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में। होता है ना जैसे कि आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में ना एक वो होता है ना चाहत होना, है ना। तो चाहत होती हुई नजर आ रही है आपके पार्टनर की, और आपके पार्टनर जो है ना बहुत मतलब होता है ना कि खुश खुश रहना चाहते हैं ये व्यक्ति। तो काफी हैप्पीली ये व्यक्ति अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, काफी हैप्पी तरीके से ये व्यक्ति जीना चाहते हैं। ये व्यक्ति को ऐसा नहीं चाहिए कि ये व्यक्ति की लाइफ मतलब लगे कि यार क्या है मेरी लाइफ, है ना। तो ये चीजें नहीं चाहिए आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर आपके साथ एकदम परफेक्ट तरीके से जीना चाहते हैं, आपके साथ एकदम परफेक्ट वे में जो है ना रहना चाहते हैं। और मुझे ये भी फील होता है कि भाई इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो यस मुझे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि अब जो है ये व्यक्ति को रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे कि आपने इस व्यक्ति को कितना प्रेम किया है, आपने इस व्यक्ति के लिए क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है। आपने हर एक चीज सेक्रीफाइस करी ना। तो अब आपके पार्टनर को ये भी समझ में आ रहा है कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है या कर सकता है, तो मैं तो इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ ना, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे काफी क्लियरली नजर आ रहा है आज की इस रीडिंग में। सो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर आज दिन भर काफी तड़पे हैं, तरसे हैं, बिजी रहने के बावजूद आपके पर्सन बेचैन से रहे हैं आपके तरफ। ठीक है, सो आपके लिए एक जनरल गाइडेंस मैं देना चाहूंगी कि भाई आप दोनों मतलब आप जो है आप अपने आप के ऊपर काबू रखो, आप मेडिटेशन करो। ठीक है, मेडिटेशन करो, और उस मेडिटेशन में अपने पार्टनर को आप कॉल कर सकते हो कि तुम मुझे जो है ना, आप उनको बोल सकते हो, मतलब आप उनको बोलो कि आप मुझे कॉल करो, आप मुझे कॉल करो,
है ना। और देखो ये 4 से 5 दिन करोगे तो आपको आपके पार्टनर का कॉल रिसीव हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको रेमेडीज चाहिए, रिचुअल्स चाहिए, अभी नवरात्रि चल रहा है तो मैं जो है मनी पाउच बना रही हूँ, तो मनी पाउच अगर आपको चाहिए तो यस आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वो पाउच बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो जल्दी से बुकिंग कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, जय माता दी।